हम देखेंगे कि जो अर्थ में वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल मिलता है। मतलब कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, कहीं पे रेड सॉइल मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा, जिसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये डिफरेंट जो टाइप का सॉइल है वो किस वजह से होता है, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज मैटर करता है। फिर जो है मिनरल्स किस रॉक से बने हैं तो उनका मिनरल कंटेंट्स मैटर करता है। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैटर करती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है कि सॉइल जो है वो अपने अंदर कितने वाटर को रिटेन कर सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो दिस डिफरेंट जो है टाइप ऑफ सॉइल हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ में मिल रहे हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस एंड एनिमल्स आल्सो प्रेजेंट इन ऑन दिस पार्ट्स। मतलब डिफरेंट सॉइल पे डिफरेंट एनिमल मिलेंगे, डिफरेंट प्लांट मिलेंगे। सिमिलरली जो है जैसे आपने देखा कि डिज़र्ट में जो एकदम पतली ऐसे रेत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऊँट मिलता है जो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्ट होता है। सिमिलरली जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं नहीं, वहाँ पे अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सॉइल का जो वो है फॉर्मेशन वो कैसे हो रहा है। तो सॉइल फॉर्मेशन अपन देखेंगे इन ब्रीफ। तो जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, टूटती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं weathering. तो weathering is a phenomena by which rocks are broken down into the smaller pieces. तो जब ये रॉक्स टूटती हैं और ये मिक्स हो जाती हैं, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर एंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब मिल के जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सॉइल इज फॉर्म्ड from weathering of rocks and it mixes with other materials on the surface of earth. ओके, अब वेदरिंग होती क्या है, वेदरिंग, तो वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे मान लो ये रॉक्स है, ठीक है, दिस इज रॉक, ये इसमें वेदरिंग हुई, वेदरिंग इज अ फिनोमिना। ओके, तो ये ऐसे डिवाइड हो गई छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग जो है कई रीजनों की वजह से होती है। जैसे मान लो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको दिया गया, मतलब हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ठीक है, इसकी वजह से जो है ये टूट जाती है। द सेकेंड थिंग कैसे टूटेगी कि इसमें एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, तो इसमें कुछ जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रॉक्स में एसिड सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये टूटने लगती है, ठीक है। मॉइस्चर है, वाटर की वजह से भी टूटती है। कैसे कि जो वाटर है वो रॉक्स में जो ऐसे सोख लेती है, तो उसकी वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक्स में, जिसकी वजह से वो बाद में धीरे धीरे टूट जाती है। सिमिलरली जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी रूट्स होती हैं, ठीक है ना, प्लांट्स रूट्स, वो क्या करती हैं कि जो रॉक्स है उनके जो लेयर्स हैं उनके बीच में उनकी रूट्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्रैक्स पड़ते हैं और वो टूट जाती है। तो
फिर लाइकेंस होते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, फैक्टर्स हैं विच आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स. सो दिस इज़ द थिंग. एंड अब अपन ये देखेंगे कि जो सॉइल है वो सॉइल बन गई, तो सॉइल जो है वो लेयर के फॉर्म में बनती है, धीरे धीरे बनती है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आज रॉक टूटी और कल सॉइल बन गई, ऐसा नहीं होता. आपको पता है कि 1 इंच सॉइल के फॉर्मेशन के लिए लगभग 500 या 1000 साल भी लग जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो सॉइल है वो ऐसे लेयर के फॉर्म में बनती है. ठीक है, तो इसको जो लेयरिंग है, जो हॉरिजॉन्स है, अपन इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल occurs in the layers. ओके, और हॉरिजॉन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और हॉरिजॉन्स. ठीक है, तो इसके फॉर्म में सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो अब हम देखेंगे कि मेनली जो है वो 4 लेयर्स होती हैं. ठीक है, मेनली तो 3 मान के चलो कि 3 ही मेन लेयर होती हैं. तो अपन देखेंगे कि वो लेयर कौन कौन सी हैं. तो यहाँ पे देखेंगे, ये मान लो सॉइल को अपन ने ऐसे छोटा सा पार्ट उसका कट किया है. ठीक है, अर्थ है वहाँ से सॉइल में ऐसे किया और ऐसे पार्ट उसका निकाल लिया. तो ये ऐसे हो गया और ये नीचे का हो गया. ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है, तो यहाँ पे मान लो पेड़ लगे हुए हैं ऐसे और इनकी रूट्स हैं. आई विल शो इन द डायग्राम प्रॉपरली. जस्ट दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम. सो दिस इज़ द थिंग. तो यहाँ पे देखा होगा कि ये पत्तियाँ उत्तियाँ जो हैं पड़ी रहती हैं झड़ झड़ के. ठीक है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर और ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनका ये सब जो डिके मैटर है वो ऊपर इधर पड़ा रहता है. इसको अपन बोलते हैं ओ लेयर. क्या लेयर? ओ लेयर. ठीक है, द सेकेंड लेयर, दिस लेयर, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेयर इज दिस A layer. A layer is humus rich and dark in color, very dark. ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इसमें मिलते हैं. फिर माइक्रो जो ये बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, मोस्ट फर्टाइल है ये. सो these are the important characteristics of this layer. Then the second important layer is this B layer. okay, तो B layer जो है ये लाइट कलर होगा, इसका लेस ह्यूमस कंटेंट होगा. ह्यूमस कंटेंट मतलब ये है कि जो डिकेइंग मैटर है, जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वो इसमें कम होता है. ठीक है, फिर ये है. फिर उसके बाद लेकिन इसमें जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा है, तो मोर मॉइस्चर एज कंपेयर टू ए लेयर. ठीक है, सो the third important layer is called as C layer. C layer कुछ नहीं है. C layer is weathered rocks.
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टूटी हुई रॉक्स पड़ी हैं, ठीक है, दिस इज सी लेयर। तो इसको अपन बोलते हैं, ए को बोलते हैं टॉप सॉइल और इसको बी को बोलते हैं सब सॉइल, ठीक है। एंड दिस समटाइम्स दिस ऑल लेयर इज ऑल्सो देयर, तो इसको बोलते हैं आर लेयर। आर लेयर इज बेड रॉक, ओके, और अनवेदर्ड रॉक। तो ये सी लेयर ए और बी बनाते हैं। एक ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप सॉइल, सब सॉइल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सॉइल प्रोफाइल। सो दिस इज वेरी important thing what we have discussed in the soil. So please share, like, comment, subscribe your favorite YouTube channel. Thank you very much. This is all for today.